सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट के अंदर आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि ये सेकंड लास्ट वीक की कैंडल है, ये भी एक बेरिश कैंडल बंद हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर, और जो करंट वीक में बंद हुई है वो भी एक बेरिश कैंडल ही बैंक निफ्टी के अंदर बंद हुई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टूज वीडियो के अंदर बताया था कि बैंक निफ्टी जब तक 35,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको फर्दर कोई नया मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये करंटली मैं रनिंग कंडीशन में अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे मैंने कंटिन्यू ये पोस्ट मैंने गिरे हैं, और ट्विटर और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इनके जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैंने वहां पे आपको एक क्लियर कट चीज बताई है कि बैंक निफ्टी जब तक 35,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो मैक्सिमम केस वो 36,500 तक जा सकता है, वो भी 35,800 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक के अंदर बैंक निफ्टी ने ये वाला हाई 35,800 के आसपास का लगाया और फिर आपको बैंक निफ्टी के अंदर अगेन 34,900 तक के लेवल दोबारा देखने को मिले अगले 3 दिन के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी सेम सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में आप ये मान के चलें कि अभी आप यहां पे देखेंगे कि एक प्रो गैप यहां पे 9 जुलाई को क्रिएट हुआ है। यहां पे आप देखेंगे ये 9 जुलाई की कैंडल है, यानी शुक्रवार की कैंडल है, और इसके अंदर एक प्रो गैप आप देखेंगे अभी प्रो गैप बना है। मैं आपको आवरली चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, ये आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे यहां पे 8 तारीख को ये बाजार हमारा यहां पे बंद हुआ था और 9 तारीख को हमारा बाजार यहां पे ओपन हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप बना है, ये गैप ये अब एक्चुअली एक प्रो गैप बन चुका है, और प्रो गैप के ऊपर यानी प्रो गैप का जो लोकेशन है वो 35,300 के आसपास, 35,300 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी अब मंडे के सेशन में या नेक्स्ट वीक के किसी भी दिन 35,300 के ऊपर यदि सस्टेन करेगा तो ये मैक्सिमम केसेस में आपको कुछ लेवल बता रहा हूं, 35,575 ये इसका लास्ट लेवल है। और अगर इसने बिल्कुल ही अगर इससे भी अगर आप अगला पड़ाव देखेंगे तो 35,775, ये केवल आप ये वाले लेवल ध्यान रखें कि वो भी 35,300 के ऊपर, यानी 35,300 का जो है अब एक अहम रेजिस्टेंस इसके अंदर काम करेगा, तब जाके आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूव ऊपर की दिखाई देगी। अदरवाइज आप ये मान के चले बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अगेन यहां पे 34,600 के लेवल में अगेन आ सकता है, जो ये वाला स्विंग एरिया, ये वाला इस वाले स्विंग एरिया के आसपास आ सकता है। मैं आपको आवरली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं। अभी बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 35,100 के आसपास बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर दोनों सिनेरियो की बात कर लेते हैं। यदि बैंक निफ्टी के अंदर कोई गैप अप हो जाता है, अगर सपोज यहां से कोई गैप अप हो जाता है इस वाले एरिया से, सपोज इस वाले एरिया से कोई गैप अप हो जाता है, तो आपको सबसे पहले 35,300 के लोकेशन का ध्यान रखना है, यानी 35,300 के एरिया का ध्यान रखना है। यदि बाजार गैप अप होने के बाद भी इसी एरिया के नीचे रुका हुआ है तो आपको यहां पे बाइंग की पोजीशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। यहां पे आपको केवल सेल साइड की पोजीशन को ही कंसीडर करना है, और वो भी स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 35,350 का सस्टेनेबल बेसिस पे रहेगा। अगर आप कोई सेल की पोजीशन 35,300 के नीचे बनाते हैं, ये मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब बैंक निफ्टी गैप अप यहां से हो जाए। और यदि बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन हो जाए किसी वजह से, तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर तब भी यहां पे कोई बाइंग की पोजीशन तो बिल्कुल ही नहीं बनानी, बल्कि यहां पे सेल साइड की पोजीशन के अंदर ही बने रहना है। और सेल साइड की पोजीशन भी आपको फर्स्ट राउंड में 34,600, और यदि बैंक निफ्टी 34,600 के नीचे भी सस्टेन हो जाए कंटिन्यू बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी आपको 34,000 तक के लेवल बहुत आसानी से दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर रेंज अगर आपको प्ले करनी है तो ये रेंज मैंने आपको बार बार ट्विटर और टेलीग्राम पे लिख के दी है
इस रेंज का आप पूरी तरीके से जो बड़ी मूवमेंट या पोजिशनल मूवमेंट खेलना चाहते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो इन दोनों लेवलों का आप ऊपर और नीचे की साइड का ध्यान रखें। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की मूवमेंट नहीं आएगी, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर बंद नहीं होगा 1 या 2 दिन, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यह हो सकता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा है कि ये एक सपोर्टिंग एरिया बन के रह जाए और एक रेजिस्टेंस एरिया बन के रह जाए। तो जैसे ही ये दोनों एरिया में से कोई भी एक रेंज टूटेगी या इसके नीचे ऊपर या नीचे सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर आपको फिर एक नई मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज तब तक आप बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज प्ले कर सकते हैं। और इस प्रो गैप का आप ध्यान रखें मंडे के सेशन के लिए, जो कि 35,300 का लेवल इंडिकेट करता है। करंट सिनेरियो में जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो डाउन ट्रेंड के अंदर बंद हुआ है, जो इसको 34,600 तक के लेवल में बड़े आसानी से लेके आ सकता है, बशर्ते कि 35,350 का जो स्टॉप लॉस है वो इसके अंदर मैच ना करे। तो आप ये चीजों का ध्यान रखें। जो करंट सिनेरियो के हिसाब से मैंने आपको एक पोजीशन इसके अंदर बता दी है कि बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके के सिम्टम अभी बने हुए हैं। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको डेली चार्ट पे भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप यहां देखें, यहां पे ये इंपल्स मूव आया था ऊपर का, आप यहां पे देखें ये एक इंपल्स मूव आया था जो कि बैंक निफ्टी को 35,800 तक लेके गया था। मगर अगले ही 2 या 3 सेशन में जैसे इसने 35,800 का लेवल टच करा, बैंक निफ्टी ने जितना भी ये इंपल्स मूव था इसका मैक्सिमम एरिया इसने यहां पे एक करेक्शन के रूप में यहां पे दोबारा आपको दिखा दिया, जो कि इसको 35,100 के आसपास दोबारा बंद करने में ये कामयाब हो गया। तो अगर ये बैंक निफ्टी वाकई में स्ट्रांग होता और ये इंपल्स मूव वाकई में ही स्ट्रांग होता तो इतना बड़ा करेक्शन हमको फिर दोबारा देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको पिछले 2 या 3 दिन के अंदर दिखाई दिया। तो आप इन सब चीजों का ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखें। बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं 35,600 से लेकर 800 का एरिया एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है। तो आपको इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी को भूल के भी बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी है। और क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, यहां से ये जो सप्लाई है ये बड़े बड़े ट्रेंड भी नीचे के दिखा सकती है, मगर नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया 34,600 का यदि लेवल नीचे की तरफ सस्टेन कर देता है इसको तोड़ के, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ा मूव डाउन ट्रेंड का भी देखने को मिल सकता है। करंट सिनेरियो की बात करूं तो करंट सिनेरियो के हिसाब से, वीकली क्लोजिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन ट्रेंड है, जिसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर यहां पे प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और किसी तरीके की ट्रेडिंग आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम निफ्टी के अंदर देख लेते हैं किस तरीके का मूवमेंट निफ्टी के अंदर भी बन रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और आप यहां अगर गौर से इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको देखेंगे कि लास्ट वीक की जो कैंडल थी, लास्ट वीक की ये कैंडल है, सेकंड लास्ट वीक की कैंडल ने इस वाली कैंडल के ऊपर एक नया हाई बनाया। आप यहां पे देखेंगे नया हाई। दोस्तों इस वाले पैटर्न को हम जो बोलते हैं, अगर हम दोनों कैंडल को मर्ज कर दें तो हम इसको बोलते हैं की रिवर्सल, यानी प्राइस रिजेक्शन दूसरी भाषा में, की रिवर्सल और प्राइस रिजेक्शन। तो आप यहां देखेंगे कि ये एक प्राइस रिजेक्शन है जिसके अंदर निफ्टी ने 15,905 के आसपास का हाई लगाया और निफ्टी के अंदर फिर आपको फर्दर 15,630 के लेवल करंट जो अभी कल का दिन था 9 जुलाई का 15,630 के लेवल आपको ये वाला हाई लगाने के बाद देखने को मिले। क्योंकि जो इन दोनों कैंडल का अगर मैं आपस में मर्ज कर दूं तो इसका जो पैटर्न है ये की रिवर्सल बनता है, जिसकी वजह से आपको ऊपर के रेटों से निफ्टी के अंदर बार बार एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और जब तक आप ये मान के चलें, जब तक निफ्टी 15,905 या 910 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर, अगर बैंक निफ्टी खुलता भी है तो आपको यहां पे जंप नहीं करना है बाई करने के लिए, बल्कि इस क्लोज का इंतजार करना है नेक्स्ट अपसाइड मूव के लिए निफ्टी के अंदर। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो ये वीकली चार्ट का बता रहा हूं आपको कि वीकली सेकंड लास्ट वीक की कैंडल भी बेरिश बंद हुई है और इस वीक की कैंडल भी इसके नीचे बंद हुई है, यानी ये भी एक बेरिश कैंडल बंद हुई है। तो निफ्टी के अंदर आप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। दूसरा, सेकंड, आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर जो कल की कैंडल है, यानी वीकली क्लोजिंग की जो कैंडल है, एक अनडिसाइसिव कैंडल बंद हुई है, यानी ना तो ऊपर गया बाजार या ना नीचे गया, बीच में आके बंद हो गया है। तो इसके अंदर भी एक प्रो गैप यहां पे आप देखेंगे, एक प्रो गैप क्रिएट हुआ था। ये प्रो गैप यहां पे क्रिएट हुआ जिसको निफ्टी ने इंट्राडे में ही फिल तो कर दिया
मगर अब आने वाले दिनों में और आने वाले वीक में निफ्टी इसी चीज के हर्डल को यानी 15,735 के रेजिस्टेंस को बार बार फेस करेगा। यदि 15,735 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है तो मैक्सिमम केस में ये 15,805 तक जा सकता है। ये इसका लास्ट हर्डल रहना चाहिए। और फाइनली जो हर्डल है मैंने आपको बता दिया है कि 15,910 का जो हर्डल है, 905 से लेकर 910 का, ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तब निफ्टी के अंदर आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। जो लोग 16,500 और 17,000 की बातें कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये मान के चलें कि जब तक बैंक निफ्टी 15,905 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो तब तक आपको ये वाले लेवल के बारे में नहीं सोचना है और निफ्टी के अंदर आपको कोई भी जंप करके बाइंग के अंदर नहीं जाना है। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको की रिवर्सल का जो लॉजिक बताया वीकली चार्ट के ऊपर, वो की रिवर्सल एकदम से ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा और जब तक वो फॉर्मेशन उसको फेल नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट वीक भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि निफ्टी के अंदर एक यहां पे अगर मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन ऑलरेडी कई वीक पहले क्रिएट हो चुका है। ये रेड कैंडल आप जो रेड कलर का जो देख रहे हैं ये दरअसल एक्सपेंडिंग वेज है। एक्सपेंडिंग वेज का जो काम होता है या तो प्राइस जो है कंसोलिडेशन फेस में चला जाता है या हम ये मान के चल सकते हैं कि प्राइस जो है यहां पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेस में चल रहा है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है 15,630 और 15,880 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेस है या कंसोलिडेशन फेस आप मान लीजिए। ये 200 पॉइंट का 200 से लेकर 250 पॉइंट का कंसोलिडेशन फेस या एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस है जिसके अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इन दोनों लेवलों में से कोई भी एक लेवल टूटेगा तो निफ्टी के अंदर आपको फिर दोबारा एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। मगर तब तक आप निफ्टी के अंदर भी ये सपोर्ट जो है नीचे की साइड और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर की साइड आप प्ले कर सकते हैं। यानी आप ये मान के चल सकते हैं ये इसकी एक रेंज है। इस रेंज को ऊपर या नीचे की साइड ब्रेक करने पर और उसके ऊपर या नीचे क्लोज करने पर निफ्टी का जो पॉइंट है या जो प्राइस है रिवर्सल ट्रेंड में चला जाएगा, चाहे वो अपसाइड की तरफ जाए चाहे वो डाउन साइड की तरफ जाए। मगर क्योंकि ये एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन है हम इसको डेली चार्ट पे इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाला जो एक्सपेंडिंग वेज है और इसका जो एक्सपेंडिंग वेज फेल होगा ये मैंने ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू भी आपको बताया था। ये 15,900 सेफ साइड अगर मैं आपको बताऊं तो 15 के ऊपर ये इस वाले एक्सपेंडिंग वेज के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से फेल्ड कर देगा और उसके बाद हम इसके अंदर फिर नई तेजी निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर कुछ और पॉइंट भी हैं जो कि मैं आपको बताता हूं कि निफ्टी के अंदर अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो मल्टीपल डाइवर्जेंस आप यहां पे देखेंगे, मल्टीपल डाइवर्जेंस निफ्टी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। यहां पे देखेंगे मल्टीपल डाइवर्जेंस। ये मल्टीपल डाइवर्जेंस का मींस ये कि देखिए आप निफ्टी हर बार नए नए हाई लगा देता है, आप ये देखें। मगर जो आरएसआई का डाइवर्जेंस है ये इसको एक भी दिन ऊपर नहीं आपका देखेंगे, मतलब हायर लो इसके अंदर बन रहा है। मतलब कोई भी हाई अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अभी फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है और आप देखेंगे आज इसकी आरएसआई है वो 51 रुपए के आसपास चल रही है। तो हमको इस चीज के डाइवर्जेंस को भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने आपको 2 या 3 चीजें यहां पे हैपनिंग जो हो रही हैं नेगेटिव साइड में वो बता दी हैं। एक तो नेगेटिव डाइवर्जेंस मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंस यहां पे क्रिएट हो रहे हैं और इसने यहां पे इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है। और अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे भी निफ्टी ने इसको एक यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। आप यहां देखें, ये देखिए ब्रेकआउट दे रखा। तो आप ये मान के चले कुछ चीजें एक ऐसी हैं कि हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर जब ये चीजें इन सब चीजों को फेल कर देगा तब फिर हम निफ्टी के अंदर भी एक अपसाइड का मूवमेंट देखेंगे। मगर तब तक हम इसके अंदर सेलिंग की साइड ही बने रहेंगे और वो भी 15,910 के स्टॉप लॉस के साथ जो लोग पोजिशनल इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी मंडे की अगर मैं बात करूं तो 15,735 का रेजिस्टेंस आप इस निफ्टी के अंदर मान के चलें जो कि एक प्रो गैप के थ्रू
यहां पे क्रिएट हुआ है और इसको हम 15,735 के रेजिस्टेंस को मान के चलेंगे। 15,735 के ऊपर हम इसको 15,800 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 15,630 के नीचे आवरली अगर कोई कैंडल बंद होती है 1 आवर के कैंडल के ऊपर, सॉरी 1 आवर के चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा जो कि इसको 15,400 तक भी लेके जा सकता है। और ये जो इसके बीच का जो मूवमेंट होगा ये इतने तेज आएगा कि ये हो सकता है एक ही दिन में आपको 250 पॉइंट का करेक्शन यहां पे पूरा कर दे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो काफी कुछ चीजें बारीक थी प्राइस एक्शन के साथ जो पैटर्न यहां बने हुए हैं वो मैंने आपको यहां पे पूरी तरीके से बता दिए हैं। दोस्तों जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इनके जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पे मैं स्टॉक और इंडेक्स के टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूं, चाहे वो निफ्टी के हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी के हैं, चाहे वो वर्ल्ड मार्केट के हैं, चाहे करेंसी के हैं, चाहे कमोडिटीज के हैं। यहां पे मैं सारे जो लेवल हैं यहां पे मैं इंट्राडे बेसिस पे डालता हूं, तो आप इनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि कहीं आपके काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।